सो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन आवर चैनल। एंड आज हम बात करेंगे एटीएम कार्ड एंड यू कैन से ऑल द टाइप ऑफ कार्ड्स, जैसे कि एटीएम, डेबिट, क्रेडिट एंड अदर काइंड ऑफ कार्ड्स। एज यू कैन सी, हियर इज द एटीएम कार्ड। एंड यदि आपको नहीं दिख रहा है तो इस पिक्चर को बड़ा किए देते हैं। एज द एटीएम कार्ड, सबसे पहले हम जानेंगे इसको इन्वेंट किसने किया था। इस साइड में मेरी आप पिक्चर देख सकते हैं, जॉन शेफर्ड। जॉन शेफर्ड ने इस कार्ड को इन्वेंट किया था 19 में। एंड यू कैन से ये इंडियन ही थे, नॉट इंडियन ही थे। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इंडिया के हिमाचल प्रदेश के शिमला में। लेकिन इन्होंने इंडिया में इस कार्ड का इन्वेंशन नहीं किया, फॉरेन में किया था। लेकिन थे वो इंडियन ही। इंडियन ओरिजिन के आप जानते हैं, हम लोग वैसे क्वालिटेड व्यक्ति होते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, नॉर्मली दो टाइप के कार्ड होते हैं। वैसे होते अलग अलग भी हैं, लेकिन दो टाइप में वेरियस टाइप ऑफ होते हैं। ठीक है, दो टाइप कौन कौन से होते हैं? इस साइड आप देख सकते हैं एटीएम, एंड इस साइड आप देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड। एटीएम कार्ड को कभी कभी हम डेबिट कार्ड ही बोलते हैं। तो क्या अंतर होता है क्रेडिट कार्ड में और डेबिट कार्ड में? जॉन शेफर्ड कौन थे, और आगे की सारी बातें हम जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आप मेरे साइड देख सकते हैं कि मैंने एक पोस्टर यहाँ पे लगा रखा है एटीएम कार्ड का। एक व्यक्ति यहाँ से एटीएम से पास से पैसे निकाल रहा है। तो उसमें आप क्या देखते हैं कि नॉर्मली हम कहीं भी एटीएम में अपना क्रेडिट कार्ड या फिर देख सकते हैं एटीएम कार्ड में लेके जाते हैं। हम उसमें एटीएम मशीन में अपना कार्ड एंटर करते हैं, कुछ पासवर्ड डालते हैं। तो क्यों ये सब होता है? एज यू कैन सी इन दैट फोटो, यहाँ पे एटीएम कार्ड अधिकतम यदि हमारा कहें कि सुरक्षित होता है, तो हाँ सुरक्षित होता है। इसमें देखिए 3 से 4 लेयर सुरक्षा की होती है। सबसे पहली बात तो कार्ड आपके पास है, पहली सुरक्षा क्लियर। दूसरी बात, कार्ड का नंबर देख सकते हैं आप, यहाँ पे 16 अंकों का एक नंबर दिया है। वो नंबर जो है एक आपकी कार्ड की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेता है। तीसरी बात, इस साइड में आप देख सकते हैं कि कार्ड के बैक साइड में एक 3 नंबर का सीवीवी नंबर होता है। ठीक है, सीवीवी नंबर भी आपके पूरी पूरी सुरक्षा की गारंटी दे सकता है, जिससे कि आपका कार्ड आपके पास सुरक्षित है। मान लीजिए कि आपका कार्ड आपसे गुम गया, 3 सुरक्षा के लिए आपसे चली जाती है। कितनी होती? 4 है। 3 सुरक्षा के लिए आपसे गई। पहली कौन कौन सी? आपका कार्ड, सीवीवी नंबर, आपका कार्ड नंबर। ठीक है, लेकिन एक सबसे अच्छी चीज आपके पास है, वो क्या? आपके कार्ड का पिन। अब वो आपकी कार्ड का पिन क्या? बैंक वाले हमेशा कहते हैं कुछ भी हो जाए अपने कार्ड का पिन किसी को ना बताइएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके पास केवल अपनी सुरक्षा होती है। ठीक है, आगे चल के बात करते हैं हम अपनी कि एटीएम कार्ड्स का हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ कार्ड्स में। देखिए, स्टार्टिंग में हर एक बैंक का एक सेपरेट एटीएम कार्ड हो सकता था, और वहां पे केवल वही यूज हो सकता था। लेकिन अब डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटिनम कार्ड, अदर काइंड ऑफ कार्ड यदि अवेलेबल करवाते हैं, जिस वजह से अब हर एक एटीएम का कार्ड, हर एक बैंक का कार्ड हर एक एटीएम में यूज हो सकता है, लेकिन कुछ चार्जेस के साथ। लेकिन एटीएम कार्ड जैसे कि हम डेबिट कार्ड कहते हैं, वो हमेशा सुरक्षित होता है क्रेडिट कार्ड के मुकाबले में। अब ये क्रेडिट कार्ड क्या है, क्यों हम इसको ज्यादा कम सुरक्षित कह रहे हैं, चलिए जानते हैं इस बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस साइड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड नॉर्मली आपने भी देखा होगा, कंपनीज वाले आपको हमेशा प्रोवाइड करवाते रहते हैं कि भाई हमसे क्रेडिट कार्ड ले लो, हमसे क्रेडिट कार्ड ले लो। तो क्यों कहते हो ऐसा? कुछ ना कुछ तो उनका भी फायदा होगा। नॉर्मली तो हम, मैंने अच्छे से कि पिछली वीडियो में मैंने कई बार कहा है कि बगैर फायदे के तो मनुष्य खाना भी नहीं खाता है, उसको चलना फिरना होता है तब वो खाना खाता है। ठीक है, तो क्यों आखिर ऐसा होता है? तो वो देखिए, जैसे कि क्रेडिट कार्ड इनिशिएटिव में यदि कोई भी कंपनी देती है, तो उसकी जो लिमिट होती है वो होती है 25,000 अप्रोक्सीमेटली। नॉर्मली कोई भी कंपनी इतना ही देती है। अब वो इतना जब देती है, तो उसके बाद में उसको यदि 25,000 से कुछ दिन बाद यदि उसके ट्रस्ट बना रहता है, आपने 25,000 लिए, आपने सबमिट कर दिए, कुछ दिनों बाद तक आपसे वो 25,000 रुपये प्लस ही ले जाते हैं। और इसमें एक अच्छी खास बात होती है इसकी, कि 30 से 40 दिनों तक इस पर कोई ब्याज नहीं लगता है। और एक बात और भी अच्छी होती है कि आपको हर जगह रिवार्ड मिलते हैं, आपको कैशबैक मिलता है। जैसे कि आपने भी देखा होगा, अभी दिवाली का ऑफर आया था, दिवाली पे क्रेडिट कार्ड से ज्यादा अच्छी शॉपिंग मिलती है। और अभी न्यू ईयर ऑफर आ रहा है, तो न्यू ईयर ऑफर पे भी हर जगह अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो, हर जगह पे अच्छी चीजें मिलती है। ये फ्लिपकार्ट है और ये अमेजोन है। लेकिन अब आते हैं इसके ड्रॉबैक्स पे। देखिए, दुनिया में कितनी भी कोई भी चीज अच्छी क्यों ना हो जाए, हर एक चीज का अपने ड्रॉबैक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्रेडिट कार्ड के ड्रॉबैक्स के बारे में।
इस साइड आप देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड के मैंने पूरे ड्रॉबैक्स लिख सके। नंबर 1 पे लिखा है मैंने कि यहाँ पे ये आपके खर्चे को हमेशा बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि ये एक तरह के लोन की तरह है। यदि आप अपने लोन लेते हैं तो जाहिर सी बात है बैंक वाले आपसे कर्जा ले लेंगे, बशर्ते आप नीरव मोदी ना बन जाए। तो चलिए आगे की बात करते हैं। पहली बात, आपको रिटर्न करना पड़ता है। दूसरी बात, ये आपके खर्चे को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? चलिए थोड़ा सा इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं, आपको एक अलग सी चीज दिखाते हैं। चलिए इस साइड, मेरे इस साइड में आप एक फोटो देख सकते हैं। बहुत जोर से लिपस्टिक लगा रखी है। मान लीजिए एक लड़का है, इसका बॉयफ्रेंड होगा, इसका बॉयफ्रेंड होगा या इसके बॉयफ्रेंड होगा, हो सकता है होंगे। चलिए इसने बहुत जोर से लिपस्टिक लगा रखी है। अब ये नॉर्मली चली जाएगी और अपने बॉयफ्रेंड से कहेगी कुछ दिला दो ना, नहीं दिलाएगा। अब इतनी जोर से लिपस्टिक वगैरह लगा लगू, एकदम लगा के ये कही अपने बॉयफ्रेंड के सामने, वो लाएगा अपना क्रेडिट कार्ड और बोलेगा ले 3,000 वाली एक और ले ले। इतनी अच्छी लगती है यार रोज। ठीक है, तो वैसे इन चक्करों में आप कभी मत पड़िएगा। क्यों? खर्चा बढ़ जाएगा। लोन तो ले लोगे, भरने की तो सब समस्या चली जाएगी। नेवर फोकस ऑन दैट। आइए वापस आते हैं अपने ड्रॉबैक्स पे। इस साइड आप पूरे के पूरे ड्रॉबैक्स देख सकते हैं। थोड़ा सा मोर साइड जाता हूँ, अच्छे से आपको दिखने लगेगा। ये पूरे ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई, आपके खर्चे को बढ़ा देता है, आपकी बैड हैबिट्स होती है। दूसरी बात, 30 से 40 साल के बाद ये भारी भरकम कभी कभी ब्याज भी ले लेते हैं। और चौथी पांचवी बात है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप वीडियो स्टॉप कीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। वैसे एक चीज और इसमें एक बुरी होती है कि ये कि व्यक्ति, बहुत से व्यक्ति इसका नाजायज फायदा उठा लेते हैं। देखिए हर एक बैंक के पास आप ही लोगों का पैसा सेफ होता है, और यदि बहुत से लोग उस पैसे को भरते नहीं, जिससे कि कभी कभी बैंक वालों को भी समस्या चली जाती है और हमें भी, आखिर है तो हमारा ही पैसा, उन लोगों के पास क्या है? वो तो हम लोगों से लेके जमा करके इस क्रेडिट कार्ड वगैरह दे दिए जाते हैं। इसी कारण से बहुत सारी बैंक डूब जाती हैं और आखिरकार में हमारा ही पैसा उलझ जाता है। तो चलिए ये तो हो गई क्रेडिट कार्ड के ड्रॉबैक्स। चलिए आप जानते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्रेडिट कार्ड में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि क्लासिक कार्ड, प्लेटिनम कार्ड, गोल्ड कार्ड। तो क्या होते हैं ये सारे की सारी चीजें, आइए शुरू करते हैं। देखिए ऐसे जैसे कि आप मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ये गोल्ड कार्ड है, ये है क्लासिक कार्ड एंड ये है प्लेटिनम कार्ड। देखिए गोल्ड कार्ड क्या और क्लासिक कार्ड क्या, प्लेटिनम कार्ड क्या, अप्रोक्सीमेटली कभी कभी गोल्ड कार्ड और प्लेटिनम कार्ड को सेम ही माना जाता है और क्लासिक कार्ड एक लोअर क्वालिटी कार्ड है। जैसे कि हमारा जो रुपे कार्ड होता है, रुपे कार्ड यदि आप देखेंगे अ, तो उसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी, वो इंडिया में काम करता है कभी कभी। और अभी तो जैसे रुपे कार्ड को बाहर भी दर्जा मिल गया है, लेकिन वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जस्टिस के बाद में हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए प्लेटिनम कार्ड क्या है। प्लेटिनम कार्ड वो होता है जो हर जगह यूज में आ जाता है, लेकिन कभी कभी क्लासिक कार्ड की एक परेशानी होती है कि ये कुछ लिमिटेड जो एरियाज में काम करता है, कुछ कहें कि इसकी कुछ लिमिट्स होती हैं। चलिए आगे बात करते हैं अब हम मास्टर कार्ड के बारे में, एंड जानते हैं वीजा कार्ड, रुपे कार्ड, मास्टर कार्ड, ये सब कार्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी आएंगे हम दोबारा प्लेटिनम पे लौट के, वो वहां पे आएगा। तो ठीक है, तो जैसे कि आप मेरे राइट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे सारे के सारे आपको कार्ड दिख रहे होंगे कि रुपे कार्ड, वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड जहाँ पे लिखा हुआ है। अब वो मास्टर कार्ड क्या होता है, वीजा कार्ड क्या होता है, रुपे कार्ड क्या होता है, तीनों में अंतर क्या है, तीनों में पूरे फायदा नुकसान क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। एज यू कैन सी द वन ऑफ माई साइड, राइट साइड, जहाँ पे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप वीजा देख सकते हैं, यहाँ पे आप मास्टर कार्ड देख सकते हैं। वीजा जो है 30% ऑफ द यूएस कंपनी है, एंड मास्टर जो है 50% यूएस कंपनी है। अप्रोक्सीमेटली ये दोनों की दोनों यूएस कंपनी ही है। लेकिन इनकी आप एक चीज सोचिए, ये इंटरनेशनल लेवल पे वर्क तो करते हैं, लेकिन क्या ये हमारे देश के लिए सही है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे देश का पैसा बाहर जा रहा है, और जो कि नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या इलाज है? उसके लिए इलाज है हमारा ये रुपए कार्ड, सबसे अच्छा, सबसे बेहतर। आजकल रुपए कार्ड को बहुत सारी जो है फॉरेनर कंट्रीज ने एंट्री दे दी है रुपए कार्ड को दरक देते हुए। ठीक है, ये यहाँ पे शिफ्ट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वीजा, मास्टर और ये उसके ऊपर रुपए, सबसे अच्छा रुपए। क्या रुपए? इंडियन है। हर एक चीज की आप अपने इंडिया की कदर करेंगे, इंडियन चीजों की कदर करेंगे,
हर दुनिया आप ही कदर करेगी। क्यों? क्योंकि जो अपने देश का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता, और जो किसी का नहीं हो सकता उसकी कोई औकात नहीं होती, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो आप भी जानते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं रुपए के बारे में। ये स्वदेशी कार्ड है, इंडिया में जनरेट हुआ है, इंडिया की कंपनी है। अब इसके फायदे क्या है? आपको पहली बार स्वदेशी कंपनी है, आप एक तरह की देशभक्ति भी आप इसको कह सकते हैं। मैं इसको देशभक्ति का नाम दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये देशभक्ति की ताकत आता है। हर एक स्वदेश की चीज को अपनाना एक देशभक्ति ही कहलाती है। ठीक है, दूसरी बात क्या, कि ये जो है हर एक जगह भी आजकल काम करने लगा है। इसके ड्रॉबैक्स थोड़े कम होते हैं, कभी कभी ही बाई चांस से इसका काम लगता है, बाकी ये बहुत सी चीजें आजकल जो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना आ रही है। जो वैसे छोटा बैंक का खाता होता है, बाकी है बहुत अच्छा काम मेरे हिसाब से, क्योंकि गरीब व्यक्ति जो था उसको अपना अकाउंट भरने के लिए कुछ तो चाहिए था, अपना सामान व्यक्ति कहाँ रखे। वैसे भी नॉर्मल प्राइवेट बैंक में आप देखते हैं कि वहाँ पे 2000 टू 3000 रुपीज में मिनिमम खाता खुलता है, लेकिन वहाँ पे जीरो बैंक के साथ खाता खुलता है और कम से कम रुपए का लेन देन भी हो जाता है पॉसिबल। बहुत अच्छी चीज है उसकी। हो सकता है आप भी आप अपने भी अपनाई हो। तो चलिए बात करते हैं, अपने लौट के आते हैं अपने टॉपिक पे। रुपए, इसके ड्रॉबैक्स कम है, स्वदेशी कंपनी है, इंडियन है, बहुत अच्छी बात है, आप इसी को लेना चाहिए। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, वो लेता है वीजा को, वो लेता है इसको मास्टर कार्ड को। क्यों लेता है? जाना है, बस होड़ लगी है एक लेने की, भेड़ चाल चल रहा है। जबकि लेना क्या चाहिए? रुपए। क्यों? क्योंकि 70% ऑफ व्यक्ति जिसके पास में वीजा और मास्टर कार्ड होता है वो कभी फॉरेन जाते ही नहीं है, लेकिन फिर भी होड़ लगी है, उसको लेना है। और लेना है क्या? वीजा और मास्टर कार्ड। क्यों इतनी होड़ लगी? क्यों? क्योंकि वीआईपी पन लगता है इस चीज से। तो क्या किस काम के ऐसा वीआईपी पन जो अपने देश को खोखला बना? नेवर डिड दैट। मैं ये नहीं कहता हूँ कोई चीज बुरी है, मैं ये नहीं कहता हूँ ये दोनों, ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड दोनों बेकार है, लेकिन आपको हर एक चीज समझना पड़ेगी कि जो चीज मेरे देश के लिए अच्छी है वो मेरे लिए भी अच्छी है। इसलिए टेक द रुपए कार्ड ऑलवेज। सो आगे चल के बात करते हैं हम कि विच वन ऑफ द प्लेटिनम कार्ड। प्लेटिनम कार्ड जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, क्लासिक कार्ड में, प्लेटिनम कार्ड में, रुपए का प्लेटिनम कार्ड ही एक तरह का जो कह सकते हैं आप वीजा कार्ड भी बन सकता है। कैसे? तो ऐसे कि ये कार्ड जो है आजकल फॉरेन कंट्रीज की में भी चल रहा है, और वहां पे ये चीज बहुत अच्छी होने लगी आजकल की। जैसे कि इंडिया की चीज यदि बाहर चलती है तो प्रॉफिट तो इंडिया को ही होना है, भला तो हमारे देश का ही होना है। तो आगे चल के आप बात करते हैं कि कैसे आप एटीएम को ले सकते हैं। तो नॉर्मली बैंक जाइए और वहाँ पे फॉर्म भर दीजिए, आपको नॉर्मली कहीं से भी एटीएम दे देते हैं, और क्रेडिट कार्ड तो वाले तो आपके घर पे ही अटकते रहते हो। तो चलिए इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमने जाना कार्ड्स के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड्स, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जितने भी कार्ड टाइप के कार्ड होते हैं, आज हमने सब, मैंने हर एक चीज के बारे में आपको गिनवाया। और अगले अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि